नमः शिवाय। बैचलर थेरेपी के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ और रेमेडीज़ को लेकर आई हूँ मैं। सबसे पहले अ, आपके अंदर खुद अगर ये चीज़ प्रॉब्लम है या आपके आसपास कोई भी ऐसा दिखे जिसके अंदर जेलसी की फीलिंग आपको लगता है बहुत है, या फिर हर बात में बदला लेने वाली टेंडेंसी, उसने ऐसे कर दिया तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, उसको सबक सिखा के रहूँगा, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। या जिनके अंदर एक गुस्सा भरा हुआ है, हेट्रेड की फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये फीलिंग्स जो होती है ना, कभी कभी आपको सिबलिंग्स में भी दिखेंगी। सिबलिंग्स ही दूसरे सिबलिंग का बहुत हार्म कर देते हैं। हमें लगता है छोटे हैं, बड़े होके ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर वो क्या एक सर्टेन एज के बाद कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए बैच फ्लावर हॉली, HOLLY, इसे होली नहीं बोलते हैं, इसे हॉली बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, जिससे कि आप पुरानी बातों को छोड़कर या इस तरह के हेट्रेड की फीलिंग को छोड़कर नए लाइफ की तरफ आगे बढ़ें। कई बार ऐसे होता है कि किसी के साथ बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है, वो उस एक्सपीरियंस के बेस पे एक ओपिनियन बना लेता है कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, लड़के ऐसे ही होते हैं, इन लॉज ऐसे ही होते हैं, ये वाली भी चीज़ें होती हैं ना। और फिर क्योंकि मेरे पेरेंट्स की मैरिड लाइफ बुरी चली तो मेरी भी चलेगी, ये प्री अजम्पशंस भी लेकर चलते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हार्मफुल है। फिर ऐसे भी होता है कि सपोज़ आप हैं स्पिरिचुअल पर्सन, स्पेशली ये जो फीलिंग्स हैं जेलसी वगैरह की, ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि आपका एक जो नेचुरल डिवाइन लव है ना, जो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर देकर भेजा जाता है, वो पूरा ढक जाता है, वो अंदर दब जाता है। और एक बार वो दब गया तो आप खुद बहुत कष्ट में हैं। तो ऐसे में बैच फ्लावर हॉली। फिर आपको कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ भी मिलेंगी जो हमेशा पास्ट की बात ही करते रहेंगे, ना तो उनको प्रेजेंट देखना है, ना कुछ फ्यूचर प्लान करना है। और कभी कभी उनकी गलती नहीं भी होती है कि पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है जो उनके लिए बहुत सूटेबल नहीं था, तो वो उनके दिमाग में बैठ ही जाता है। जैसे अगर ब्रेकअप हो गया है, अब वो वही लेकर बढ़ते रहेंगे। कोई भी रिलेशनशिप टूटा है, या किसी की डेथ हो गई, बहुत बार फिज़िकल अब्यूज़ के केस में तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो या फिर पास्ट में उनसे कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को लेके वो कई साल तक खुद ही खुद रिग्रेट में रहेंगे, बिकॉज़ दे डोंट नो हाउ टू ट्रैवल फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। पास्ट के थॉट्स को कट करने के लिए, प्रेजेंट में जीने के लिए और अच्छी फ्रेश अच्छी मेमोरीज़ बनाने के लिए हनी सकल, HONEYSUCKLE बैच फ्लावर दीजिए। बहुत ही अच्छा है ये बैच फ्लावर। उन बच्चों को भी दे सकते हैं जो जैसे जिनको होम सिकनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे वो हॉस्टल वगैरह गए हैं, या फिर जॉब पे गए हुए हैं लेकिन दिन भर में 4 बार 5 बार कॉल करते हैं, मेस का खाना ऐसा है, घर का ऐसा था। या फिर वो बच्चे या वो पर्सन जो एक बार आपसे कोई गलती हुई है और आपको हमेशा आपकी वो वाली गलती याद दिलाते रहेंगे कि तुमने पीछे 10 साल पहले ऐसा किया, इसलिए आज मैं ऐसा हूँ। ये तुमने शादी के 2 साल बाद ऐसे किया, इसलिए ये हालत है। ऐसे लोग ना न खुद खुश रहते हैं, न दूसरों को रहने देते हैं। इफ़ेक्ट क्या होता है इनका? सबसे पहले तो इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। हार्ट चक्रा और डे बाय डे होता चला जाता है। तो जब इवन जो पहले मैंने आपको बताया हॉली, उस केस में भी सेम यही रहता है कि अगर आप एंगर में हैं, जेलसी हेट्रेड में हैं, पास्ट में ही मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा। हार्ट चक्रा तो ब्लॉक होगा, जैसे ही हार्ट ब्लॉक होता है थ्रोट भी ब्लॉक होता है। तो इनसे रिलेटेड जितनी फिज़िकल प्रॉब्लम है वो तो होगी ही होगी, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होंगी ही होंगी। जैसे आपके शोल्डर में पेन, स्किन की प्रॉब्लम, नर्व्स की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आने लगेगी, स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 आपके ऑरा को भी श्रिंक करेंगी और मल्टीपल तरीके से आपका लॉस कर सकती हैं। जेलसी के केस में हॉली। और अगर पास्ट एनर्जीज़ में ज़्यादा फंसे हुए हैं, जैसे किसी किसी से बात कीजिए, मेरे साथ ये होता है, मैं किसी से अगर बात कर रही हूँ, वो इतनी पुरानी बातों से शुरू करेगा, जैसे पूछूंगी क्या प्रॉब्लम है तो वो एकदम बचपन से शुरू कर देगा और उतना ही डिटेल बताएगा।
उसे एक एक मेमोरी उतनी ही फ्रेश याद रहती है। सो वो अपने आप में एक बहुत पेनफुल चीज़ रहती है। इसलिए ऐसे लोगों को हनीशक्ल देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब एक ऐसी पर्सनैलिटी आपको दिखेगी इनके अलावा जो हमेशा बहुत जल्दी में रहते हैं। किसी भी चीज़ को करना है जल्दी में, कुछ बोल रहे हैं फटाफट फटाफट, क्या बोला आपको ठीक से समझ में भी नहीं आया, आधी बात बोला आधी नहीं बोला, क्योंकि वो जल्दी में। आप कुछ बोल रहे हैं, आधी बात सुना आधी नहीं सुना, उतना सुनना ही नहीं है। इम्पेशेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और ऐसे लोग ना ज़्यादातर आप देखेंगे कि इरिटेट भी रहते हैं। खाना 2 मिनट में खा के ख़त्म करेंगे, जल्दी 1 मिनट उठ के कहीं बैठेंगे, फिर उठेंगे उधर बैठ जाएंगे, रेस्टलेस रेस्टलेस रेस्टलेस, ऑलवेज इन अ हरी। सो ये पेशेंस इनके अंदर रहे और ये थोड़ा सा काम डाउन रहें। हाँ, इनको ये समझ में, क्योंकि इनको लगता है कि हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए और इनके हिसाब से हो जाए, तो ऐसे में नर्वस सिस्टम धीरे धीरे ये अपना ख़राब करने लगते हैं। सो ऐसे में बैच फ्लावर इम्पेशेंस, IMPATIENS नाम से ही क्लियर है, ताकि सामने वाला पर्सन थोड़ा पेशेंस में रहे। कई बार हाइपर एक्टिव किड्स को और ADHD के जो बच्चे हैं उनको भी हम ये रिकमेंड करते हैं। और वो लोग जो घंटों जैसे साधना, मेडिटेशन ये सब करते हैं, उनके लिए भी अगर ये जेन्युइन उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो बैठ ही नहीं पाते हैं 10 मिनट से ज़्यादा, वो पेशेंस ही नहीं है कि बैठें और चीज़ों को सुने समझे करें। या बहुत बार वो स्टूडेंट्स जो कि पढ़ने बैठते ही नहीं हैं, जल्दी जल्दी में रहते हैं, उनको भी रिकमेंड करते हैं। सो आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, कोई क्लाइंट आ रहा है, तो आपको ऑब्ज़र्व करना है कि इसका पैटर्न क्या है, इसे क्या दिक्कत आ रही है और क्यों दिक्कत आ रही है, और उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है कि आपको उसको कौन सा बैच फ्लावर देना है। साथ में मैं आपको बताती हूँ, ज़्यादातर आपके पास जब डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे वाले पेशेंट्स आएंगे तो वो इम्पेशेंस या तो उनको आप रिकमेंड करेंगे, क्योंकि आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि पहले इनकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको लगता है कि वो हमेशा जल्दी में है, उसकी वजह से भी बहुत एंजाइटी आती है ना, ओवर एम्बिशियस हैं कुछ हैं, तो आप रिकमेंड करेंगे। अगर आप ऐसा ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो पर्सन हमेशा हर गलती के लिए खुद को ही ब्लेम करता है, कुछ ऐसे बच्चे भी या पर्सनालिटी बड़े भी होते हैं कि हमेशा गिल्ट में है, वो जितनी भी चीज़ें आसपास भी गलत हुई है उनको लगता है मेरी वजह से हुई हैं। बिना बात के वो बार बार आपके सामने भी आएंगे तो वो आपको 4 बार सॉरी बोल देंगे। अगर उन्होंने चेयर खींची बैठने के लिए, उसमें से आवाज़ हो गई, वो सॉरी बोलेंगे। वो इतनी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप PINE ज़रूर रिकमेंड कर दीजिए। कुछ स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो खुद को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, 97-98% लाकर भी बोलते हैं कि नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स का दिल दुखा दिया, उनके एक्सपेक्टेशन पे पूरे नहीं कर पाया, और मैं क्या ही करूँगा लाइफ में, ऐसे वाले। सो और बाई चांस उनके अगर कम मार्क्स आ गए फिर वो एकदम उसको इतना इशू बना देते हैं कि पूछे नहीं। बहुत बार मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, जब मैं कार्ड रीडिंग के लिए फ़ोटोज़ मांगती हूँ, कुछ फीमेल्स होती हैं, बोलती है नहीं मैम मैं फ़ोटो नहीं दूँगी। क्यों? मैं देखने में बहुत बुरी हूँ। और बिलीव कीजिए कि जब उनकी फ़ोटो सामने से आती है, वो एक्चुअली गुड लुकिंग होती हैं, नॉर्मल लेडीज़ से कहीं प्यारी दिखती हैं, पर एक अंदर में आ गया है सेल्फ ब्लेम, रिग्रेट करना, गिल्ट में रहना। सो ऐसे लोगों को ज़रूर बैच फ्लावर पाइन देना चाहिए, क्योंकि इससे अगर आप बहुत दिन तक इस फीलिंग में या ऐसे पर्सनालिटी में रहेंगे तो आपके लोअर सारे चक्रास ब्लॉक हो जाएंगे, और डाइजेशन रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिलेटेड जितनी बीमारियां आप सोच सकते हैं सब कुछ हो सकता है। इवन कैंसर भी ऐसे लोगों को होते हुए हमने देखा है। सो बहुत अलार्मिंग होता है। हाँ, इफ़ेक्ट तुरंत नहीं दिखता है, लॉन्ग टर्म में दिखता है, बट ये इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। ऐसे लोगों से एक बार अगर कोई गलती हो गई है, वो हमेशा उसी गलती के रिग्रेट में रहेंगे। सपोज़ उन्होंने ऑड टाइम पे आपको कॉल कर दिया और आपने हल्का सा सामने से बोल दिया कि ये टाइम है क्या कॉल करने का, मैं डिस्टर्ब हो गई, इतना ही बोल दीजिए। वो आपको हर बार कॉल करेंगे, हर बार पहले सॉरी बोलेंगे,
बार बार सॉरी बोलेंगे, करेंगे, वो उस चीज़ से मूव ऑन ही नहीं कर पाते हैं और उसी रिग्रेट में रह जाते हैं, इसीलिए इनके चक्रास ब्लॉक होते हैं। सो ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिए। और इसके ऑपोज़िट अगर ऐसे लोग आपको दिखते हैं जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों में उनको इंसल्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे और उसमें वो एक सेटिस्फैक्शन फ़ील करते हैं, कभी कभी हाथ भी उठाते हैं अपने आसपास। वो एक्चुअली ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो अपने आसपास जितने लोग हैं ना, उनसे वो लोग टॉलरेट ही नहीं होते हैं, और अगर वो लोग इनसे थोड़ा सा आगे निकल गए फिर तो टॉलरेट होते ही नहीं हैं। तो अगर हमारा या हमारे आसपास किसी का भी ऐसा नेचर रहे कि आप हर वक्त क्रिटिसिज्म में लगे हुए हैं, हर वक्त किसी को डाउन करने में लगे हुए हैं, तो आप सोचिए कि आपका क्या कैसा रहेगा, आपके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। नेचुरली ये इफ़ेक्ट आएगा कि आपके जितने फाइबर्स हैं बॉडी के वो धीरे धीरे बर्न होने लगते हैं, आपकी एजिंग जल्दी होती है, आपको बहुत सारे नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगते हैं। ऑर्गन्स पे तो इफ़ेक्ट पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि अगर हम किसी भी नेगेटिव फीलिंग में रहते हैं तो सबसे पहले हमारे ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, और ऐसे लोगों के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जल्दी अफेक्ट होते हैं। सो ऐसे लोगों को जिनको नीड है दूसरों को रिस्पेक्ट देने की, उनको वाइन, VINE, बैच फ्लावर वाइन ज़रूर रिकमेंड कीजिए। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और इस डिफरेंस को आप समझ के चलिएगा कि कोई जेलस है तो, कोई खुद को हमेशा गिल्ट में रखता है तो, और कोई दूसरों को इंसल्ट करता है तो, किसी के अंदर पेशेंस नहीं है तो ये अलग अलग हैं जिनके बेस पे आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा बैच फ्लावर रिकमेंड करना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ।